है, जो पहला रूल है, पहला नियम है, वो पहला रूल नियम क्या है? ईच और एवरी में डिफरेंस क्या है ना, यहाँ पे तो लिखा नहीं है क्या है। ईच और एवरी में डिफरेंस वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके पूरे के पूरे नियम और कानून जो भी हैं सब के सब हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है जो ईच है और एवरी है, ठीक है। ईच और एवरी क्या होता है? ईच और एवरी, इसमें जो छोटा सा डिफरेंस जैसे कि आपको पता होगा या नहीं पता है तो यहाँ पे जान लेते हैं। जो ईच है ना, ये दो या दो के प्लस का सेंस देता है, ठीक है। जब भी होगा ईच, ईच पर्सन, ईच स्टूडेंट्स, ईच समथिंग वगैरह कुछ भी आ जाए, तो अगर कोई भी टू थिंग्स है ना, अगर कोई भी दो चीज है या दो से ज्यादा है तो वहां पर हम ईच यूज करते हैं, है ना। और एवरी जो होता है ये हमेशा और हमेशा दो चीजों के लिए यूज होता है। अभी हम लोग एग्जांपल से देखेंगे। जैसे कि एक चीज और आपको पता होगा कि ईच और एवरी यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर देखते हैं ईच क्या है। ईच हमेशा सिंगुलर, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों हमेशा लेके चलता है, ठीक है। जब भी हम देखेंगे ईच अगर कहीं पर भी आ गया तो हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब दोनों साथ साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है कि जब ऑफ लग जाता है, जैसे यहाँ पर क्या है, ऑफ नहीं लगा है, यहाँ पर ईच एडजेक्टिव के काम कर रहा है ना। यहाँ पर ईच किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अगर आपको पता हो। क्योंकि स्टूडेंट बोले तो विद्यार्थी, विद्यार्थी के बारे में, स्टूडेंट के बारे में कौन बता रहा है? ईच बता रहा है। यहाँ जो स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट या कैसा स्टूडेंट? तो प्रत्येक स्टूडेंट। तो यहाँ पर ईच जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये जो स्टूडेंट है ये नाउन है, ये कैसा होगा? सिंगुलर हो जाएगा ना। ये कैसा, सॉरी एस लगा रहा हूं मैं, यहाँ स्टूडेंट कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो वर्ब देखो हमेशा, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। वर्ब हर एक केस में सिंगुलर आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नाउन है वो कैसा है? प्लूरल है। स्टूडेंट्स मतलब ढेर सारे स्टूडेंट, उन उसमें से प्रत्येक की बात हो रही है यहाँ पर कि प्रत्येक टैलेंटेड है। वर्ब तो हमारा सिंगुलर होगा हमेशा, वर्ब तो हमेशा हमेशा सिंगुलर होगा ईच के केस में, ठीक है। ईच के केस में जो वर्ब है ये हमेशा हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और जब नाउन की बात करेंगे, नाउन जब ईच हमारा एडजेक्टिव का काम करेगा तो वहां पर नाउन हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन जब ये ईच यहाँ पर ये प्रोनाउन का वर्क कर रहा है, तो जब प्रोनाउन का काम करेगा तो यहाँ पर नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा। आज थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझते हैं। ईच है ना। ईच के बाद अगर कोई भी आ गया, जैसे मान लो हो गया ईच टीचर या ईच पर्सन, ठीक है। देखो बात ये है, अभी यहाँ पर ईच किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर ईच किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन होगा सिंगुलर होगा, तो हो गया हमारा ईच टीचर या ईच पर्सन, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले कि भाई ईच ऑफ टीचर, ऑफ मतलब प्रीपोजिशन लग गया है ना। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन लग गया तो ये एक प्रकार से ये लगा लो कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अलग अलग, ऐसा आप मान सकते हो, जस्ट मतलब समझने के लिए। तो यहाँ पर टीचर अपना अलग से नाउन है ही, यहाँ पर भी ये इस तो मान लो नाउन नहीं कहोगे, ये तो हमारा क्या किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर ईच किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। वैसे ईच पर्सन, अभी यहाँ पर पर्सन के बारे में बता रहा है ईच, है ना। तो यहाँ ये ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है। लेकिन जब हम कहेंगे ईच ऑफ पर्सन, तब यहाँ पर ईच किसका काम करेगा? प्रोनाउन का काम करेगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन अब एक प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये पर्सन अपना अलग नाउन है, ये ईच अपना अलग नाउन है। अब इसका देखो जब ऑफ लगा देंगे तो यहाँ पर्सन नहीं पर्सन्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपना नाउन कैसा हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जब ऑफ नहीं लगाए हैं तब हमारा नाउन कैसा होगा? सिंगुलर हो जाएगा। ऑफ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? नाउन हमारा प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑफ नहीं लगाए हैं तो नाउन कैसा बनेगा? सिंगुलर बनेगा,
ठीक है। ईच टीचर, वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, ईज या वाज, ठीक है, हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। ईच, वाज या हैज, यहाँ पर भी सिंगुलर में आएगा, ईच, वाज, हैज, हर एक केस में आएगा। इस वाले में ईच, वाज, हैज, इस वाले केस में ईच, वाज, हैज। जो वर्ब है हमेशा का हमेशा किस में आएगा, सिंगुलर में आएगा। इस चीज का ध्यान देना है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, प्रत्येक स्टूडेंट क्या है, बहुत टैलेंटेड है। ईच का जो केस है, ईच का जो कॉन्सेप्ट है, कहता है कि भाई वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा, नाउन डिपेंड करता है। देखो नाउन डिपेंड करेगा कि ईच किसका वर्क कर रहा है, एडजेक्टिव करेगा तो नाउन कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। और अगर ईच यहीं पे प्रोनाउन का काम करेगा तो नाउन कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ये चीज है यहाँ पर। आई बात समझ में? और यहाँ पे एक छोटा सा नोट हमने बनाया है, क्या है, इन बोथ द केसेस वी यूज द सिंगुलर वर्ब इज। मतलब एक प्रकार से यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हमेशा सिंगुलर यूज करना है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, इज हो सकता है, वाज भी हो सकता है, क्योंकि भाई हमें सिंगुलर ही यूज करना है। आई बात समझ में? आके ईच और एवरी ये क्या होता है, दोनों अलग अलग चीज समझते हैं। अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ईच दो या दो से ज्यादा के लिए, दोनों के लिए ईच यूज कर सकते हैं, जबकि वेरी हमेशा दो के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे आ जाओ, नोट पढ़ते क्या कह रहा है। ईच रेफर्स टू प्लूरल नंबर ऑफ पीपल और आइटम्स बट इज द कंसिडर ईच पर्सन और आइटम इज इंडिविजुअल और डिसिमिलर यूनिट्स, इट डज नॉट कंसिडर द ग्रुप कलेक्टिवली। मतलब ये कहने का मतलब तात्पर्य ये हो गया, ईच हमेशा किसको रेफर करेगा, इंडिविजुअल अप्रोच, हमेशा अलग अलग चीजों का अप्रोच। क्योंकि देखो इसका मीनिंग ही क्या होता है, प्रत्येक होता है। एवरी का कहीं ना कहीं मीनिंग वही होता है, प्रत्येक होता है ना। तो हमेशा ये इंडिविजुअल का हमेशा सेंस देगा। ठीक है, जनरल यहाँ पे इसको ये जनरल अप्रोच देगा, या कहीं ना कहीं ये लगा लो कि आप इंडिविजुअल का सेंस देगा, ऐसा आप समझ सकते हो। ईच कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ ए प्रोनाउन एडजेक्टिव। अच्छा ये भी हम समझते हैं, क्योंकि देखो अभी समझ लेते हैं क्या चीज है। यहाँ पे क्या बोला है, ईच जो है प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव का काम करेगा, है ना। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ईच टीचर, यहाँ पर ईच एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ईच ऑफ टीचर, ऑफ लगने के बाद ईच, अब ये किसका काम कर रहा है, अब ये ईच किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो पर्सन और ईच है, यहाँ पर ईच किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि ऑफ नहीं लगा है। या ऑफ लगते ही ईच अब किसका काम करेगा, प्रोनाउन का काम करेगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर यहाँ पे आप गौर करो तो जो ईच है एडजेक्टिव का भी रोल प्ले कर रहा है, और इसके साथ साथ प्रोनाउन का भी रोल प्ले कर रहा है ना। यहाँ पर भी ईच और ईच किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव के साथ साथ प्रोनाउन का भी रोल प्ले कर रहा है। तो मतलब ये कहने का हो गया कि ईच जो है एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। लेकिन जब हम एवरी की बात करेंगे, जब हम एवरी की बात करेंगे, एवरी हमेशा और हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कहीं आपको दिखे एवरी, एवरी स्टूडेंट, और कहीं आपको दिखे एवरी स्टूडेंट्स, ओरे सॉरी, एवरी ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर एवरी किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का। यहाँ पर एवरी किसका रोल प्ले कर रहा है, प्रोनाउन का। अभी हमने बताया कि एवरी जो होता है एडजेक्टिव हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन नहीं हो सकता। मतलब ये वाला जो सेकंड केस है, ये सेकंड केस गलत है और फर्स्ट केस सही है। हम कभी भी यूज करेंगे तो एवरी स्टूडेंट यूज करेंगे, एवरी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं यूज करेंगे। ठीक है, और इस केस में एवरी स्टूडेंट्स मत लगा देना, क्योंकि ये नाउन हमेशा और हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर ईच होता तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर होगा, ईच ऑफ स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट्स बनेगा, क्योंकि ऑफ लगते ही ईच अगर यहाँ पर लिख रहे हैं, ईच प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, तो यहाँ पर ही हमारा नाउन प्लूरल का रोल प्ले करेगा। बाकी तो आपको पता है वर्ब हमेशा और हमेशा कैसा होगा, वर्ब हमेशा हमेशा सिंगुलर होगा दोनों केस में। ठीक है, मतलब इस वाले केस में और इस वाले केस में वर्ब तो सिंगुलर होगा ही भाई। आगे क्या कह रहे हैं देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी दे रखा है, एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड।
एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड, यहाँ पर एवरी किसका रोल प्ले कर रहा है, एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये चीज हो गया। एवरी इज यूज्ड एन एडजेक्टिव, द वर्ड इज डिस्क्राइब द नाउन स्टूडेंट्स। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स, एवरी यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, प्रोनाउन का। और प्रोनाउन भैया एवरी कभी भी हो ही नहीं सकता, और जब एवरी का प्रोनाउन नहीं हो सकता तो हम ये वाला सेंटेंस हमारा गलत बन जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ऐसे ही आता है, इस सभी रूल को तो याद करना पड़ता है। अगर ये रूल नहीं याद होगा तो भाई यहीं पर ही अब आप मात खा सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना पड़ता है थोड़ा। आई बात समझ में? आगे समझते हैं नोट। यहाँ पे देखो छोटा सा नोट बनाया हुआ है, क्या नोट है, देखो हर एक चीज को ना अलग अलग से बढ़िया से डिजाइन किया गया आपके लिए। इस पीडीएफ को मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, इसी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में ही मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, बाकी तो आपकी मर्जी। इसमें देखो नेट क्या दे रखा है, ईच कैन बी यूज्ड फॉर टू और मोर देन टू आइटम्स पीपल बट एवरी। ईच जो है, ईच हमने बताया ना, दो या मोर देन टू आइटम्स आर पीपल, मतलब या तो ईच जो है दो या दो से ज्यादा, चाहे आइटम हो या लोग हैं, उन लोगों के लिए यूज होता है। बट एवरी इज ओनली फॉर मोर देन टू आइटम्स। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया था, एवरी सिर्फ टू, गलत गलत। यहाँ पे एवरी किसके, सिर्फ दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। ठीक है, एवरी किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए हमेशा यूज होता है। ठीक ठीक, और इसके लिए तो एवरी क्या होता है, हमेशा इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू आइटम्स। एवरी इज यूज्ड ओनली फॉर मोर देन टू आइटम्स और पीपल। एवरी जो होता है हमेशा और हमेशा दो से ज्यादा आइटम्स और पीपल्स के लिए यूज करते हैं। वी कैन नॉट यूज एवरी फॉर एग्जैक्टली टू थिंग्स। एवरी जो है कभी भी दो के लिए यूज नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान देना है। इन सच केस एवरी कैन बी रिप्लेस्ड बाय बोथ। बोथ मतलब यहाँ पे देखो, एवरी कैन बी रिप्लेस्ड बाय बोथ। एवरी को हम बोथ के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अभी आगे देखते हैं कैसे क्या चीज है। ठीक है, ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई वन डे। मोर देन टू पर्सन मतलब ईच पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई वन डे। एक दिन में, एक दिन में इस पृथ्वी पर कितने लोग डाई यानी मर जाते हैं। ईच पर्सन, ईच पर्सन किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। या ईच पर्सन के साथ साथ एवरी पर्सन भी यूज कर सकते हैं। एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज टू डाई वन डे। एक दिन में पृथ्वी पर जो है दो से ज्यादा लोग भी डेथ करते हैं, ये सही बात है। ठीक है, एवरी पर्सन आई नो हैज वॉच्ड द मूवी, मतलब कोई मूवी है जो कि दो से ज्यादा लोग देख रहे होंगे। ठीक है, जब आपको पता है क्लियरली तभी तो आप बोल सकते हो थिएटर में दो से ज्यादा ही लोग देखेंगे भाई कम से कम। He has a book in each hand. He has book in each hand. Each किसके लिए यूज होता है, दो के लिए यूज होता है। ठीक है, each दो या दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, तो हाथ आपके पास दो ही होंगे, इस केस में हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ each के अगर every लिख दे तो he has book in every hand। every भाई दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, दो से ज्यादा हाथ पैर है आपके पास नहीं है ना, तो इस केस में ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमने क्या नोट बना रखा है। नोट, एवरी बट नॉट ईच कैन बी यूज्ड विद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब आगे आ जाओ इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंपल से इसका एक ही लॉजिक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते वो होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप खुद सोचो, हम किसको टच नहीं कर सकते, जैसे आप किसी की फीलिंग नहीं टच कर सकते, उसको सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। किसी की आप हैप्पीनेस, खुशियां, आप उसे टच नहीं कर सकते, बस उसको आप हंसते हुए देख सकते हो। किसी की आप सैडनेस, है ना, इसको आप सिर्फ देख सकते हो, बेचारा दुखी है उसका आप चेहरा देखोगे, हाँ दुखी है, दुखी उसे आप टच नहीं कर सकते, टच करोगे तो गाल, है ना, यहाँ पे अच्छा दुखी है, माथा दुखी है ना, तो उसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो जो चीजें आप टच नहीं कर सकते हो, सिंपल सा एक लॉजिक है, वो हमारा क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। कोई सा भी चीज हो आप, सिंपल सा लॉजिक है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है। एवरी बट नॉट ईच,
कैन बी यूज विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एवरी को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने एक चीज देखा था क्या, कि ईच और एवरी, है ना। ईच जो है, एक मिनट, ईच जो है वो क्या था, ईच एक हम एडजेक्टिव और प्रोनाउन और एक चीज और कैटेगरी बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ईच के केस में आ जाओ, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कैसे है। अब अगर आप गौर करो, ईच हमारा एडजेक्टिव भी है, एवरी भी एडजेक्टिव है। ईच हमारा प्रोनाउन है लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं है। ईच को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज नहीं कर सकते लेकिन एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं। इस चीज को थोड़ा गौर करना, यहाँ पे आप याद करने के लिए हमने इसको थोड़ा सा बना लिया ताकि आप याद कर सको आराम से। ठीक है, याद क्या करना है भाई, याद ही करना होता है। इंग्लिश में रूल ही होते हैं ढेर सारे, रट्टा मारना पड़ जाता है। तो आज समझते हैं कैसे क्या है। पहला क्या है, एडजेक्टिव। ईच और एवरी दोनों एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। प्रोनाउन ईच ऑफ स्टूडेंट, लेकिन एवरी ऑफ स्टूडेंट नहीं होता है। एवरी ऑफ स्टूडेंट करने पर एवरी प्रोनाउन बन जाता है, तो उस केस में एवरी प्रोनाउन होने की वजह से, क्योंकि हम एवरी को प्रोनाउन बना नहीं सकते, तो उस केस में एवरी यहाँ पर गलत हो जाएगा जब एवरी ऑफ प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, एवरी ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे तो इस केस में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एवरी क्या बन गया, एवरी बन गया, यहाँ पर प्रोनाउन बन गया। इस केस में एवरी गलत हो जाएगा, एवरी प्रोनाउन नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज कर सकते हैं, हम एवरी के साथ यूज कर सकते हैं लेकिन ईच के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। जैसे आ जाओ देख लेते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देख के समझेंगे। दे हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी। दे हैव एवरी रीजन टू बी हैप्पी, हैप्पी होने की प्रत्येक रीजन उसके पास है। जैसे विथ देयर न्यू होम, है ना, उसने नया भाई घर खरीदा होगा तो उसको खुश होने के लिए रीजन काफी है, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आती है। तो एवरी रीजन, जो भी प्रत्येक कारण, उसमें से एक कारण आपका क्या है, नया घर खरीदना, उसके लिए हैप्पी है। तो यहाँ पर एवरी के साथ आप यहाँ पर रिप्लेस करके ईच यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एवरी ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर ईच रीजन लिखा होता तो गलत हो जाता, जैसे यहाँ मेरे ख्याल से लिखा भी हुआ है दे हैव ईच रीजन, तो यहाँ पे रीजन टू बी हैप्पी, हैप्पी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस केस में हम ईच को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कि हाँ भाई एवरी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करेंगे लेकिन ईच में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज नहीं करेंगे। ठीक है, आ जाओ आगे समझते हैं। इसके बाद हमारा रूल नंबर 2 आ जाएगा। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 बोथ के बारे में है ना। रूल नंबर 2 क्या है, बोथ के बारे में। बोथ के बारे में क्या क्या रखा है, आज थोड़ा सा पहले इधर समझ लेते हैं। देखो सीधी सी बात ये है कि जो बोथ होता है ना, जो बोथ है इसके साथ हमेशा एंड यूज, हमेशा नहीं, अब बताते कब, वैसे बोथ के साथ एंड यूज होता है। ठीक है, बोथ के साथ, बोथ के साथ हम एज विल एज यूज नहीं कर सकते। जैसे दो लोग हैं, राम, है ना, बोथ राम एंड श्याम, जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। ठीक है, अच्छा बोथ राम एंड श्याम ये हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बोथ राम के साथ श्याम भी है। लेकिन अगर आप लगा लो कि बोथ राम एज विल श्याम एज, फिर आगे कोई सेंटेंस कंप्लीट कर दोगे तो इस केस में ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई अब कहोगे कि राम के साथ साथ श्याम भी थे, तो यहाँ पर हम एज वेल एज यूज नहीं करेंगे, एंड ही यूज करेंगे। तो बोथ के साथ क्या यूज होता है, एंड यूज होता है। इस चीज का ध्यान देना है आपको, ठीक है। बोथ के साथ क्या यूज होता है, एंड यूज हो जाता होता है। आ जाओ यहाँ पे देखते हैं क्या कह रहा है। बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। बोथ राम एंड श्याम आर, अच्छा नॉट भी लग रखा है ना, इसलिए इस केस में गलत हो जाएगा। बोथ के साथ ना कभी नॉट भी नहीं यूज होता, इस चीज का भी ध्यान देना है। बोथ के साथ
कभी भी नॉट यूज नहीं होता है। यहाँ पे लिखा नहीं है कि नहीं लिखा है? बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर इन सच केस, ये कट हटा दो ना। इन सच केस we can use neither nor, which is used when we want to say that two or more things are not true। इसका मतलब ये हुआ भाई कि कभी भी अगर नॉट आएगा तो वहां पे हम नीदर नॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है। दो हो लोग हो या दो से ज्यादा लोग हो, जब भी अगर कहीं नॉट का यूज आया है, अगर नॉट आ गया, देखो सीधी सी बात है, बोथ के साथ कभी नॉट नहीं यूज होता है, बात खत्म, इतना ही समझना है। बोथ के साथ नॉट नहीं यूज करना है, कभी भी नहीं यूज करना। अगर गलती से नॉट आ गया, चाहे 2 लोग हो चाहे 1000 लोग हो, वहां पे आपको नीदर नॉर यूज करना है। जैसे यहाँ पे देखो, बोथ राम एंड श्याम आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस, तो नॉट लगते ही यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? नीदर नॉर यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? नीदर नॉर यूज करेंगे, क्योंकि बोथ के साथ कभी नॉट यूज नहीं होता। वैसे एक और समझ लेते हैं, दिस इज ए वॉर विच बोथ साइड कैन नॉट विन। दिस इज ए वॉर विच बोथ साइड कैन नॉट, तो बोथ के साथ नॉट यूज। ठीक है, बोथ के साथ कैन नॉट यूज, बोथ के साथ कभी हम नॉट यूज नहीं करते हैं। तो अच्छा, अगर नॉट आ गया तो फिर क्या करेंगे? हम नीदर का यूज करते हैं ना। अच्छा, दो चीज होता तो वहां पे नॉट भी लगाते हैं, यहाँ पे दो चीज तो है नहीं, तो इसलिए हम नीदर यूज करेंगे। ठीक, इसका ध्यान देना है, बोथ के जगह पे हम नीदर नॉर यूज करते हैं। अब दो लोग है नहीं, दो आइटम है नहीं, तो इसलिए हम नॉर नहीं यूज कर रहे हैं यहाँ पे। है, कम से कम नीदर नॉर यूज करने के लिए दो चीज होना चाहिए, जैसे राम एंड श्याम। तो वहां पर एक ही चीज है कि दिस इज ए वार विच नीदर साइड कैन विन। आगे देखते हैं क्या है नीदर। यहाँ पे एक नोट दिया है, आज समझते हैं नोट क्या कह रहा है। नीदर अलाउ अस टू मेक ए नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट टू पीपल और थिंग एट द सेम टाइम। Neither allow us to make a negative sentence about two people or thing at the same time। किसी भी एक टाइम पर हम नेगेटिव स्टेटमेंट को अलाउ नहीं करते हैं, कभी भी अलाउ नहीं करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट अबाउट टू पीपल और थिंग एट द सेम टाइम पर। नीदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नीदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नीदर कभी भी सिंगुलर नाउन के पहले, नीदर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही जाता है। वी यूज टू से नॉट आइदर इन रिलेशन टू टू थिंग्स। तो हम यूज कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर इन रिलेशन टू थिंग्स, हम दो वस्तुओं के साथ हम इस रिलेशन को बना सकते हैं। आगे आज समझते हैं रूल नंबर 3 आ गया। तो अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि बोथ में बस इतना ही है, दो केस है। दो केस कौन कौन सा है? बोथ में थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बोथ में क्या क्या था? बोथ के साथ कभी भी नॉट यानी नेगेटिव सेंटेंस हम यूज नहीं कर सकते। अगर कभी भी नेगेटिव आया तो हम क्या करेंगे? बोथ के साथ नॉट जैसे ही आया, नेगेटिव सेंटेंस आया है, तो हम नीदर और नॉर का यूज करते हैं। एक चीज ध्यान देना है, पहला चीज हो गया। और हम बोथ के साथ कभी भी हम एज विल एज यूज नहीं कर सकते, तो फिर क्या यूज करते हैं? तो हम बोथ के साथ हमेशा एंड यूज करते हैं। इस चीज का ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हम आज के लिए 2 रूल पढ़े हैं, इतना बहुत हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला 2 रूल पढ़ेंगे। कम से कम तो एक दिन में 2 रूल हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।